कैसे एक बसा बसाया नगर बन गया दंडकारण्य वन। जैसा कि हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु इस धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लिए थे तो उनका सबसे पहला लक्ष्य था पापी रावण का वध करके धरती को उससे छुटकारा दिलाना। इसके लिए उन्होंने बहुत सी लीलाएं भी की। हम ये भी जानते हैं कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ा, जिसमें वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ कई सालों तक वन वन भटकते रहे, जहां उन्होंने बहुत से सिद्ध ऋषियों और मुनियों के दर्शन किए और साथ ही साथ बहुत से दुष्ट राक्षसों को भी अपने तीखे बाणों से मार गिराया। खासतौर से उन्होंने दंडकारण्य के जंगलों में छिपे बहुत से दुष्ट असुरों को मारकर वहां रह रहे ऋषियों की रक्षा की, जिसका प्रसंग हमें रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण ने उसी दंडकारण्य में विराध नाम के बहुत भयंकर राक्षस का भी वध किया और वहां रह रहे ऋषियों को इस बात का आश्वासन भी दिया कि उनके रहते कोई भी राक्षस उन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन एक ऐसा रहस्य भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आखिर इस दंडकारण्य वन का इतिहास क्या था, कैसे एक बसा बसाया नगर एक भयानक जंगल में बदल गया। आज की इस कड़ी में हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार बात सतयुग की है। उस समय वैवस्वत मनु का इस पूरी पृथ्वी पर राज था। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम इक्ष्वाकु था, जो कि बहुत ही पराक्रमी थे। काफी साल बीतने पर वैवस्वत मनु काफी बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने आखिरी समय में इक्ष्वाकु को अपनी जगह राजपाट सौंप दिया और कहा कि हे पुत्र, तुम कभी भी अपनी प्रजा पर अन्याय मत करना, बिना किसी गलती के किसी को भी दंड मत देना, लेकिन अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके लिए शास्त्र में जो दंड लिखा गया है वो ही दंड उसे देना, ताकि प्रजा में राजा के लिए विश्वास बना रहे। वैवस्वत मनु की मृत्यु के बाद इक्ष्वाकु राजा बन गए और राज्य की सारी बागडोर उनके हाथ में आ गई। बहुत समय बीतने के बाद राजा इक्ष्वाकु को कोई संतान नहीं हुई। इस पर वो अक्सर दुखी रहा करते थे और उन्हें ये चिंता भी रहती थी कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। इस पर उन्होंने अपने राजगुरु और मंत्रियों की सलाह पर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय बाद एक बहुत ही प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने अपने पुत्र का नाम दंड रखा। बड़ा होकर दंड बहुत विद्वान बना, जिसको प्रजा भी बहुत प्यार करती थी। समय बीता और राजा इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र दंड को राज चलाने के लिए एक नगर सौंप दिया। उस नगर का नाम मधुमत था, जो कि विंध्य पर्वत के 2 शिखरों के बीच 100 योजन में फैला हुआ था। वहाँ उन्होंने काफी सालों तक राज किया। एक समय की बात है, राजा दंड किसी काम से भार्गव ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। जब वो आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस आश्रम के पास बहुत ही सुंदर कन्या घूम रही थी। उसकी खूबसूरती बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी थी, जिसे देखकर राजा दंड उस पर मोहित हो गए। राजा दंड ने उस कन्या का परिचय जानना चाहा और इसीलिए उन्होंने खुद उस कन्या के पास जाकर उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस आश्रम के पास क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी सुंदरता को देखकर तुम्हारे पास खींचा चला आया हूँ। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। इस पर कन्या ने दंड से कहा, हे राजन, मेरा नाम अर्जा है, मैं भार्गव वंश की हूँ और मेरे पिता शुक्राचार्य हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरे पिता बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। अगर उन्होंने आपको ये सब बातें करते देख या सुन भी लिया तो वो क्रोध करेंगे और हो सकता है कि आपको श्राप भी दे दें। इसीलिए मेरी मानिए, आप यहाँ से चले जाइए। अर्जा के बार बार मना करने पर भी राजा दंड नहीं माने और उसका हरण करके बहुत दूर जंगल में ले गए। इसके बाद राजा ने अर्जा के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया और उसे छोड़ दिया। अर्जा रोती हुई आश्रम में वापस आ गई और थोड़ी ही देर में गुरु शुक्राचार्य भी अपने शिष्यों के साथ आश्रम में आ गए। उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से सारा हाल जान भी लिया। उसके बाद तो शुक्राचार्य का क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने हाथ में जल लेकर दंड को श्राप दे दिया कि हे राजा दंड, तूने बहुत ही नीचता के साथ मेरी बेटी के साथ व्यवहार किया है, इसीलिए 100 योजन बड़ा तेरा राज्य जल्द ही नष्ट हो जाएगा। इंद्र तेरे राज्य पर लगातार 7 दिनों तक धूल भरी वर्षा करेंगे, जिससे तेरे राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं और साथ में तू भी, सबके सब नष्ट हो जाएंगे। और इस तरह गुरु शुक्राचार्य के श्राप के कारण उस राज्य में बहुत भीषण आग लग गई और साथ ही साथ वहाँ 7 दिनों तक धूल की वर्षा होने लगी और इन सब की वजह से 1 सप्ताह के अंदर पूरा राज्य जलकर खाक हो गया। अब वहाँ झाड़ियों और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए तभी से उसका नाम दंडकारण्य हो गया। हजारों साल बीतते गए और धीरे धीरे उस दंडकारण्य में भयंकर राक्षस और जंगली जानवर रहने लगे, जिनका समय आने पर त्रेता युग में श्री राम और लक्ष्मण ने नाश किया। तो ये थी वो रहस्यमयी कथा जिसकी वजह से दंडकारण्य वन का निर्माण हुआ। आज की ये रोचक वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक कथाओं और रहस्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। नमस्कार।